हेलो बच्चों। मैथ की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 11, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ग्राफ बेस पे है, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बेटा, तो इसको हम इसी वीडियो में सारा चीज़ें देखेंगे। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है बेटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या दिया है, जो इक्वेशन दिया है नीचे, इसका हमें ग्राफ को ड्रा करना है and identify their slope and y-intercept। अब देखो स्लोप और इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। आल्सो द फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है कि वेयर द लाइंस कट द वाई एक्सिस। चलो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज बेटा 2.6 ने अच्छे से वीडियो देखा है, वो उसी बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि कैसे हम ड्रा करते हैं, कैसे ग्राफ पे बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो ये अगर आप नहीं देखें एक्सरसाइज 2.6 तो आप इसको देख लेंगे। तो बेटा यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप आता है, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? लीनियर रिलेशनशिप होता है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसी बेस पे इक्वेशंस है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा इक्वेशंस क्या दिया हुआ है बेटा, y इक्वल टू -3x प्लस 4। तो y यहाँ पे a क्या है, -3 है, और 4 क्या है, b है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a और b। लेकिन जो ये बेटा हमारा क्वेश्चन दिया था स्लोप और इंटरसेप्ट, जो हमारा स्लोप होता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप। स्लोप जो था वो एक रिप्रेजेंट करता था। इस इक्वेशन में क्या है, -3 हो जाएगा। और हमारा इंटरसेप्ट क्या है, वो हमारा बी हो जाएगा। तो बी क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है -3 एंड 4, ठीक है। अब चलो, अब हम इसको ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाते हैं। कि यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले हम एक्स वाई का कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैं टेबल बना दे रहा हूँ बेटा, एक्स और वाई का। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, ठीक है। एक बॉक्स बना दिया। अब आपको क्या करना होगा, एक्स कुछ वैल्यू को मानना होगा। जैसे यहाँ पे -1 ले लिया, 0 ले लिया, ये मैंने आपको बताया। हम छोटी वैल्यू लेते हैं इसलिए क्योंकि हमारा ग्राफ जो हो पेपर हमने बना सके, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतना हमें ग्राफ पेपर बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम पहले ले लेते हैं -1 ले लेते हैं। अगर हम लिख लेते हैं इफ एक्स इक्वल टू -1, अगर हम -1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो वाई इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस 4, ठीक है। -3 और इंटू वन -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, तो वाई इक्वल टू 7, ठीक है। अगर हम x को 0 ले लेते हैं, अगर हम लिख लिए एफ इफ x इक्वल टू 0, तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, y इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 को 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा 7 आया हुआ है, यहाँ पे 4 आया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 रखेंगे तो y इक्वल टू -3x प्लस 4 में 1 रख देंगे, तो हमारा y इक्वल टू आ जाएगा -3 इंटू 1 ब्रैकेट में +4, ये आ जाएगा -3 प्लस 4, ये आ जाएगा 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब देखो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बने, -1 और 7, x पे -1 और ये 7, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं -1 एंड 7। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना बेटा, 0 एंड 4, 0 एंड 4, ठीक है। तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना, 1 एंड 1, यहाँ पे 1 और 1 ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ पेपर है इस पे हम शो करा देंगे। तो हम येलो कलर का यूज करते हैं, -1 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 7, -1 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 7, कि ये बेटा पॉइंट आ जाएगा आपको।
और 0 एक्स एक्सिस पे और 4 वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और 1 1 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब इनको आपस में लाइन के थ्रू मिला देंगे, हम इसको लाइन के थ्रू मिलाएंगे बेटा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम मोटी लाइन से कर लेंगे बेटा, ठीक है, ब्लू कलर से, ठीक है, ब्लू कलर से कर दिया। तो हमारा क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था, क्वेश्चंस हमारा पूछ रहा है बेटा, पहले यहाँ पे देखेंगे, बोला है कि ग्राफ पेपर पे मैंने दिखा लिया, आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन कट्स द वाई एक्सिस एट 0 एंड 4 कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं बेटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट हो गया, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस आर कट द वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता चुके, वाई इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लोप्स है, स्लोप ए को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंटरसेप्ट है वो बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बेटा एक चीज और है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे 2y दिया हुआ है, तो हम 2y को y में बदल लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है 2y इक्वल टू 4x+7, अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा दें तो ये y हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से हो गया, तो ये y इक्वल टू 2x+7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, स्लोप, a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये b क्या हो जाएगा, 7/2, या इंटरसेप्ट बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, स्लोप हमारा 2 आ गया और इंटरसेप्ट 7/2, 7/2 लिख सकते हैं या तो 3.5, ठीक है। इसी पे लाइन बी इंटरसेक्ट करेगी। चलो हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं लिख के, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं, जो कि एक्स और वाई का ब्रैकेट होगा यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, -1 0 1, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या बना हुआ था, y इक्वल टू 2x प्लस 7/2, 7/2 या 3.5 मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे -1 रख दें, y इक्वल टू x की जगह पे -1 रख दें प्लस 7/2, तो -2 प्लस 7/2, ठीक है, ये y इक्वल टू आ जाएगा। और y इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, ये 1 है, 2 एलसीएम बच जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, ये 7 आ जाएगा, -4 प्लस 7 आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2, जिसको हम बोलेंगे 1.5, तो यहाँ पे हम 3/2 या तो 1.5 लिख देंगे। अब हम वैल्यू किसको पुट करेंगे बेटा, अब हम वैल्यू पुट करेंगे इफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या था, इफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो एफ इक्वल टू जब 0 रखते हैं बेटा हम, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल टू 2x+7/2 में जब 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 2 × 0 + 7/2, ये आ जाएगा हमारा 0 + 7/2
y इक्वल टू 3.5। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 1 रख लेते हैं, सॉरी x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, y नहीं x रखना है। if if x इक्वल टू 1, ठीक है, तो if x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 7/2, ठीक है, 2 प्लस 7/2, वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 आ जाएगा, तो 11/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये 5.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आया था 3.5, यहाँ पे 5.5। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1 एंड 1.5, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 0 और -0 एंड 3.5, -0 3.5। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा वाला क्वाड्रेंट क्या था, यहाँ पे हम लिखे हैं 1 एंड 5.5, 1 5.5। अब चलो इसको हम ड्रा कर लेते हैं, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो -1 यहाँ पे है बेटा, 1.5, 1.5 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, यहाँ पे आएगा, ये ग्रीन कलर से हमने ड्रा कर दिया। 0 एक्स एक्सिस पे 3.5, वाई एक्सिस पे 3.5, जी 3.5 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 एक्स एक्सिस पे 5.5, 5.5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 के पास 5.5, ये हमारा है। ठीक है, तो अब हम लाइन को मिला देते हैं, यहाँ पे एक सीधी लाइन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखेंगे तो आप ये लाइन तीनों पॉइंट को टच करके जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कलर चेंज करके ब्लैक कर दिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको जैसे कि पहले ही बताए थे कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि हमारा ड्रा द ग्राफ पेपर ऑफ द फॉलोइंग, ग्राफ पेपर पे मैंने कर दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ये भी कर दिया, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे तो आप एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये आप देख रहे हैं ना, -1.5 ये है, -1 पे, और 1.5 ये है, और 0 एंड 3.5, और 1 एंड 5.5। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं लाइन कट्स द वाई एक्सिस एट, कहाँ पे कहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया था कहाँ पे करेगा, जीरो, यहाँ पे 0 3.5 ये वाले कोऑर्डिनेट पे, 0 एंड 3.5। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लोप बताया हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब 7 का थर्ड है, वो भी इसी बेस पे है, एकदम सेम। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपको पता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हमें स्लोप लिखना होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप ए होगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ए है, तो देखो यहाँ पे 5y इक्वल टू 6x माइनस 10 दिया है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 5 को हटाना पड़ेगा, 5 को हटाने के लिए क्या करें, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। तो अगर मैं इधर 5 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, इधर 5 5 कट जाएगा, अब y इक्वल टू आ जाएगा 6x माइनस 10 अपान में 5। इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 6x/5 - 10/5, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 6x/5 - 10 - 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है,
अब इस इक्वेशन के सहारे से हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, जिसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें यही इक्वेशन चाहिए था। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं बेटा, हमारा हो जाएगा ये इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल टू 6x 5 माइनस टू। तो बेटा यहाँ पे देखो स्लोप a क्या है 6/5, b क्या है -2। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हमें एक्स वाई को एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स और वाई। एक्स क्या हो जाएगा -1, जीरो भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो -1 रख देते हैं। वाई इक्वल टू 6/5 इंटू -1 -2, ये आ जाएगा -6/5 -2/1। ठीक है, ये आ जाएगा 5, 5 5 से कट जाएगा तो ये -6 बचेगा। वन का टेबल 5 पड़ गया, 5 टू जा 10 आ जाएगा। वाई इक्वल टू आ जाएगा -16/5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -16/5 ले लेंगे। अभी बताते हैं बेटा कि -16/5 क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। इफ एक्स इक्वल टू जीरो तब क्या आता है बेटा, वो देख लेते हैं। अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 6/5, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो -2। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये -2, वाई जगह पे -2 आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर वन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू 6/5 इंटू वन -2, ये आ जाएगा 6/5 -2/1, ये 5 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 5, तो 6 आ जाएगा, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा -4/5। ठीक है, -4/5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हम यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने लिख दिया है अब टेबल। अब हम चलेंगे ड्रा करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट मिला है -1 एंड -16/5, -1 एंड -16/5। ये -16/5 क्या होता है देखो, 16/5 को सॉल्व कर लो, उसी में 5 लगा दो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, ये 1 हो जाएगा। ये बेटा हो जाएगा, या तो पॉइंट लगा के खत्म कर दो, जीरो, 5 2 जा 10, यहाँ पे 3.2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -1 -3.2। ठीक है, दूसरा हमारा क्या पॉइंट था, जीरो और -2, इसमें कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जीरो एंड -2। ठीक है, अब हमारा एक कोऑर्डिनेट होता है बेटा जो कि हमने लिया हुआ था, यहाँ पे दिया है 1 एंड -4/5, 1 -4/5। ठीक है, तो 1 तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 4/5 क्या होता है, 4 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दो, जीरो आ जाएगा, 5 8 जा 40, ये 0.8 आ जाएगा, माइनस में 0.8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पहला वाला कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, यहाँ पे डिजिट के में इंटीजर्स, सॉरी डिजिट में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, तो पहला हमारा देखिए, हम इसके ऊपर ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं, -1, एक्स एक्सिस पे -1 का है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 3.2, वाई एक्सिस पे माइनस में 3 से ज़्यादा 4, मतलब यहाँ पे कहीं यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये 3.2 है और ये -1 है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, कैसे पॉइंट करते हैं, पहले पॉइंट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लाइन ट्रैक कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, जीरो और -2, जीरो एक्सिस में, वाई एक्सिस में -2, ये हो जाएगा पॉइंट। फिर उसके बाद दिया 1 एक्स एक्सिस पे और -8, तो माइनस में एक्स, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे -8,
सॉरी 0.8 है, तो वो माइनस में जाना है 0.8, तो मतलब 1 से कम है, करीब ए के पास यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे 1 पे, तो ये यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 0.8। ठीक है, तो हम इस पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट लाइन है। ठीक है, इसको हम येलो कलर से कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये बी जो है हमारा, बी क्या था बेटा, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे बी देखेंगे हमारा दिया हुआ है -2, उसी पे लाइन कट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन कहाँ पे कट रहा है, बी पे, ये। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। ठीक, लिख देंगे लाइन कट्स द y एक्सिस एट 0, कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, क्या था बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर रिलेशनशिप का? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये 3y इक्वल टू 6x-11, तो हम 3 से डिवाइड करा देते हैं। तो अगर 3 से डिवाइड यहाँ पे भी कराएंगे तो 3 से यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये y इक्वल टू 6x अपान में 3 - 11/3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, y इक्वल टू x-11/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा जो कि x और y को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बेटा इस चार्ट में आपको कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो जैसे हम पहला नंबर ले लेते हैं, बड़े नंबर लेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना 11/3 मतलब ये 3.33, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़े कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे हम ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे 2x है, y इक्वल टू 2x - 11/3। y इक्वल टू 2x - 11/3। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 × 2 - 11/3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2 2 जा 4 -11/3। ठीक है, y इक्वल टू 4 3 जा 12 अपान में 3 आ जाएगा, ये -11/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कैसे किया, यहाँ पे भी ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1/3 को क्या लिखते हैं बेटा, 0.33। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x - 11/3। यहाँ पे y इक्वल टू 2 × 3 - 11/3, y इक्वल टू 6 - 11/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम y इक्वल टू 6 × 3 अपान में 3 - 11/3। ठीक है, 6 3 जा 18/3 -11/3, तो ये आ जाएगा 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे 7/3, तो ये आ जाएगा 2.33। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा 2.33, 2.33। दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा 3 और 2.33। ठीक है, तो यहाँ पे हम x एक्सिस पे 2 होता है और y एक्सिस 0.33, तो 0.2 और 0.33 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और 3 हो जाएगा और 2.33।
3 हो जाएगा और 2.33। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो आपका लाइन कहाँ पे कट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस कहाँ पे कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 0 पे है और वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट से ज़्यादा है। तो ये 3 पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 11/3 पे कट हो रहा है माइनस में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लाइन cuts the y axis at 0 and -11/3। ठीक है, ये बेटा अब हम मिलेंगे अगले पार्ट, अगले पार्ट मतलब हम पार्ट 12 में, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, जो भी क्वेश्चन बाकी है। थोड़ा कुछ इमरजेंसी के कारण हमें छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स बन रहे हैं, आने वाले समय में वो भी चीज़ें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलो ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए मैथ विद सूर्यान से को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।